जो 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी उसमें मैं ही प्रार्थी बना था। तो मुझे ना 1 सालों से कहीं ना कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। तू भी जानता है यार, बजरंग दल में कितने लोग हैं यार। इधर से रतन भैया है, जितने भी है ना सबको पैसा जाएगा और सब यहाँ जो आपका मैटर है ना वो टोटली खत्म होगा, टोटली। मैं बजरंग दल के पदाधिकारी हूँ बोल के मेरे से 5 लाख का डिमांड किए, जैसे उसके नाम इसमें रवि निगम का, इस सबका फलाना का सबका नाम ले रहा है उसमें। मैं कहाँ इसमें आरोप किसी पे लगाया हूँ? उसमें जो बाला राजू है वही रवि निगम बोल रहा है। वहाँ रवि बोला गया है, रतन बोला गया है, शिवसेना बोला गया है। मेरे संगठन का नाम आया तो मैंने थाने में जाके अपनी आपत्ति दर्ज कराई। तो उसमें भी हमको जानकारी मिला है कि वो विवेक पुत्र नाम का लड़का उसको फरार करवाया। फरार कराने के बाद उनको घर वालों को मैं चमकाया हूँ कि देख यार, कानून से बच नहीं पाओगे आप, अगर गलत किए हो तो स्वयं पेश हो जाओ। उस चर्च को जो निर्माण कर रहे हैं AR रहमान, बाला राजू, इन लोग फड़फड़ा जाते हैं। तो इन लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मुझे छोड़ दो। जब रवि का नाम उस ऑडियो के माध्यम से मुझे आया, मैं स्वयं रवि से मिला हूँ, रवि को अवगत भी किया हूँ कि रवि तेरे नाम का चर्चा कर रहे हैं, बार बार तेरा नाम ले रहा है, क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या तेरा करके? एक्शन कमेटी में गाय कटने को लेकर के भी कुछ न कुछ बयान आया। एक संगठन के एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम मैं उजागर करूंगा जो इस पूरे नन के मामले को दबाया है। ये रवि निगम ही पूरा जांच किए, क्योंकि उसका पावर दिया गया, क्योंकि दल से जुड़ा हुआ आदमी है, सरकार से जुड़ा हुआ आदमी बोल रहा है, तो ये पावर मिला होगा उसको। चर्च निर्माण को लेकर के इस वक्त भिलाई में अलग ही घमासान चल रहा है। 2000 से ज़्यादा लोग संख्या रहेंगे और नगर निगम में चंदा दे के आएंगे पर 5 लाख पूरा। और नगर निगम जब उससे हम परमिशन की मांग हम करेंगे कि भैया परमिशन दो, ये उनकी सौदाबाजी जो कर रहे हैं हमसे। रवि निगम हो गया, जो ऑडियो के माध्यम से कॉल में माध्यम बात हुआ है, उनको बुलाकर भी सेटलमेंट करवा दो, हम 5 लाख रुपये लेकर आए। भिलाई शहर में अगर चर्च का निर्माण होने देना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए दे दीजिए। बहुत लोगों को बांटना है, ऊपर और भी लोग हैं और भी सीनियर्स हैं जिनको पैसे जाते हैं। मैं नहीं कह रहा, एक ऑडियो कह रहा है। ऑडियो में बात कर रहा है एक शख्स कह रहा है, वो शख्स जिस दूसरे शख्स से बात कर रहा है उसके बयान भी आए हैं, उसमें एक नाम भी आया है, नाम है रवि निगम। जब नाम आता है तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल की छवि अपने आप सामने आ जाती है। बहुत सारी चीज़ें हुई। कैंप 1 के एक्शन कमेटी वाले मोहल्ले में चर्च निर्माण को लेकर के जो बवाल इस वक्त भिलाई में मचा हुआ है, जिसको लेकर के 2 लोगों के बीच घमासान चल रहा है। एक है रवि निगम, दूसरा है बाला। अब इन दोनों के बीच के घमासान को दिखाने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना इन दोनों से ही बात कर ली जाए, क्योंकि कन्फ्यूज़न एक तरफ से क्रिएट हो उससे अच्छा है कि हल दोनों तरफ से सामने आए। दोनों ने बात की, अपनी अपनी बात रखी। कोई किसी के घर वालों पर उंगली उठाता नज़र आया तो कोई किसी के पुराने मामलों पर उंगली उठाता नज़र आया। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। सबसे पहले तो ऑडियो सुनिए कि आखिर ऐसा कौन सा चर्च का निर्माण वहाँ पर हो रहा है जिसको, जो बन तो रहा है, जिसका निर्माण तो शुरू हो चुका है, लेकिन उसको ध्वस्त करने के लिए भी बात कही जा रही है। और अगर आपको उसको अच्छे से बनाना है तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, ऐसा ऑडियो भी आया है। मेरा कहना ये है, कल का दिन फिर रवि बोलेगा। वो सब चीज दिक्कत नहीं होगा ना। वो फिर रवि बोलेगा, बोलता भैया मेरे को कल के दिन वो मुखर जाकर मैंने दिया। हाँ, अरे भाई देखा, तू भी जानता है यार, बजरंग दल में कितने लोग हैं यार। इधर से रतन भैया है, फिर वो ठीक है, वो मैं समझ रहा हूँ। फिर दिक्कत वाला काम पैसा जाएगा, वो जितने भी है ना सबको पैसा जाएगा और सब यहाँ जो आपका मैटर है ना वो टोटली खत्म होगा, टोटली। एक बूंद आपके तरफ। भाई साहब मेरे बात समझ नहीं रहो, मान चलो मैं तेरे बात को भरोसा कर लिया, ठीक है। कल के दिन फिर ये आपत्ति आएगा, उसको गारंटी कौन लेगा पूछ रहा हूँ मैं। उस चीज का गारंटी मैं ले रहा हूँ ना। हाँ, मैं ये चीज बोल, अरे भाई हम दोनों मिलेंगे नहीं बोल रहे, फिर कैसे होगा बताओ ना, आप ही बताओ। तो मुलाकात ना आपको मैं जान रहा हूँ ना आपका चेहरा, मतलब अब ये आप सुनो, मैं ये बोल रहा हूँ सामने से देखो, जब ये डील होगा ना तब मैं सामने से मिलने भी आऊंगा। हाँ ये पूछ रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो कहाँ बोल रहा हूँ आपको मिलने, यार मिलेंगे सबसे ज्यादा। हाँ यार फलाना आदमी को की है मुझे, भाई मैं अंधेरे में कैसे कर दूं पूरा काम। एक विश्वास तो जैसे सामने वाला देख ले, भरोसा हो। देखो जैसे मान लो आप वो ट्रस्ट के बेस पे चल रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे को कोई बताया है तब मैं आप पे भरोसा करके ये सब चीज बोल रहा हूँ। मेरा नंबर कौन दिया था आपको? कोई अपने मोहल्ले वाले दिया क्या नंबर? कौन से मोहल्ले वाले? नहीं, मेरा नंबर कहाँ से मिला बोल रहा आपको? सामने दिया, भाई दिया मेरे को। कौन भाई मतलब? रवि निगम। अच्छा, रवि निगम दिया नंबर मेरा। हाँ सर मेरे को सर आज दिन मिला, रवि मेरा कुछ नहीं बताया सर चीजें। ये तो सर क्या वो क्या चाह रहे हैं ना कि मैटर सब अंदर अंदर यहाँ खत्म हो और वो जितना भी मैटर आ रहा है आपके तरफ वो भी अंदर ही अंदर सब खत्म हो जाए। ये ऑडियो का छोटा सा पार्ट था। अब इसे समझने के लिए आपको इन 2 बयान को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले रवि निगम का बयान क्या है वो समझते हैं।
इस पूरे मामले को लेकर के हम रवि निगम के पास आए हैं और हमने सोचा कि क्यों ना इनके बयान को भी एक बार आप तक पहुंचाया जाए, दिखाया जाए, क्योंकि इनका नाम रवि नाम जो है वो आया है। आवेदन बहुत सारे आपके हाथ में हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ आपके बयान हैं, अपनी तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आपका नाम आया कॉल में, फिर बहुत सारी चीज़ें हुई, थाने में कंप्लेन, और उससे पहले भी चर्च के निर्माण को लेकर के आपने कई बार अधिकारी से बातचीत की थी। ये पूरा मामला आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़, पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का अभियान चला रहे हैं। तो कई मिशनरी जो धर्मांतरित हुए मिशनरी हैं और धर्मांतरित करते हैं जो गैंग, वो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। अभी 10/2/2026 का मामला है। सुंदरनगर कैंप 1 में अवैध रूप से चर्च का निर्माण हो रहा था। चर्च का जो निर्माण हो रहा था वो हो रहा था, सबसे पहली बात, पट्टे की भूमि पे। वहाँ पर नगर निगम भिलाई ने जो पट्टे की भूमि दी है वहाँ पर रहने के लिए दिए गए, ना कि उस भूमि पर चर्च बना के धर्मांतरित करने के लिए दिया गया है। उस विषय को लेकर समस्त मोहल्ले द्वारा वहाँ पर जोन 3 आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। उसके बाद वहाँ पर 2-4 दिन के लिए कार्य बंद होता है, फिर काम चालू हो जाता है। 27/2/2026 को फिर दिया जाता है ज्ञापन, किसको? भिलाई नगर आयुक्त को। फिर काम 2-4 दिनों के लिए बंद हो जाता है, फिर चालू हो जाए। तो इससे जो उस चर्च को जो निर्माण कर रहे हैं AR रहमान, बाला राजू, इन लोग फड़फड़ा जाते हैं। तो इन लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई मुझे छोड़ दो। यहाँ तक कि इवन मैं बताऊंगा आपको, मैं वीडियो निकाल रहा हूँ, यहाँ तक कि वो बाला राजू भी आया था कि मेरे यहाँ के चर्च को छोड़ दो, एक घर को छोड़ दो। तो मैंने उसको साफ सुथरे वर्षों में कहा था कि जो धर्मांतरित गैंग है और जो चर्च जो धर्मांतरित के आड़ में बना जा रहा है, वैसे जगहों को हम लोग माफ़ करने वाले नहीं हैं। जिसके पूरे विषय को लेकर मैंने जोन 3 आयुक्त से बात भी किया, तो जोन 3 आयुक्त का यही कहना था कि उस विषय को हम लोगों ने संज्ञान में ले लिया गया, उस विषय पर नोटिस दे दिया गया और वहाँ कार्य नहीं चलेगा। परंतु अभी तक, आज तक की घटना में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज भी वहाँ पर अवैध चर्च का निर्माण चल रहा है। नगर निगम आयुक्त भिलाई नगर जोन 3 आयुक्त का पूर्ण रूप से समर्थन है, DM पांडे का समर्थन है, राजस्व अधिकारी। जबकि आप सोचिए, वहाँ के जो एक लता मेरी नाम की महिला है जिसने शिकायत की थी पूरे मामले की, वो उसके घर में DM पांडे और एक राजस्व का अधिकारी, वो शाम को 5:30-6 बजे नशे की हालत में आके उस महिला के साथ दुर्व्यवहार और बदतमीजी करते हैं। उस महिला ने तत्काल प्रभाव में जाकर छावनी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और जोन 3 आयुक्त में भी शिकायत की है, लेकिन अभी कार्रवाई के नाम से शून्य है। तो हम लोगों को जो पूरे इस मामले को कहीं ना कहीं घुमा के रवि निगम को फंसाने की कोशिश करके ये सब, आपका नाम जो आया है, कॉल रिकॉर्डिंग एक बहुत चल रही है। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, उसमें रवि निगम नहीं बोला गया, उसमें जो बाला राजू है वही रवि निगम बोल रहा है। वहाँ रवि बोला गया है, रतन बोला गया है, शिवसेना बोला गया है, बबलू सिंह बोला गया है, अन्य बहुत सारे लोगों का नाम लिया गया है। तो अकेला रवि निगम नहीं है, मेरे संगठन का नाम आया तो मैंने थाने में जाके अपनी आपत्ति दर्ज कराई कि भाई इस कॉल रिकॉर्ड की पूरी जांच की जाए। मैं तो प्रशासन से निवेदन करता हूं कि वो जो लड़का है जिससे बाला राजू बात कर रहा है, उसकी कॉल रिकॉर्डिंग और मेरी कॉल रिकॉर्डिंग 1 साल की निकाले, 2-3 महीने की मत निकाले, 1 साल की कॉल रिकॉर्डिंग निकाले। अगर उससे एक बार भी मेरा बात या संपर्क हुआ हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई किया जाए, स्वतंत्र रूप से, बिना राजनीति किए हो। जो धाराओं पर मेरे पर अपराध दर्ज करना चाहती प्रशासन कर सकती है। एक विषय बता रहा हूँ, बाला राजू जो है, बाला राजू एक एक्शन कमेटी गैंग चलाता है। एक्शन कमेटी गैंग जो है ये किसी से भूला हुआ नहीं है। ये एक ऐसा गैंग है जो गाय मांस काट के बेचते हैं बाला राजू के गैंग के परिवार के लोग। क्योंकि वार्ड 31 सुंदरनगर जो एरिया है और कैंप 1, यहाँ पर बहुत सालों से इन लोग क्या करते हैं, सैटरडे के दिन गाय मारते हैं और संडे को बेचते हैं। ये इनका व्यापार और व्यवसाय है। और धर्मांतरित करने का इनके पूरे परिवार में, जो इनका पूरा परिवार है, धर्मांतरित करने का कार्य करता है। मेरे पास एक वीडियो भी है जो इन लोग दूसरे क्षेत्रों में धर्मांतरित कर रहे हैं। बहुत जल्द उस क्षेत्र का भी भाड़ा फोड़ करूंगा मैं पूरे समर्थनों के साथ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बाला राजू व्यक्ति है उसके अपराध आप देखेंगे ना, वो अपने आप को बोल रहा था, मैं देखा एक न्यूज़ रिपोर्टर, मैं समाज सेवी हूँ, मैंने दारू छुड़वाया है, मैं गांजा छुड़वाया हूँ। उसका क्राइम आप रिपोर्ट देखेंगे 2025 से 376 ये दारू छुड़वाने की धारा, 363 ये गांजा छुड़वाने की धारा, 4 एवं
6 पास्को एक्ट, ये बच्चों को बचाने की धारा, इस सभी धाराओं के तहत कई अन्य धारा, ऐसे अन्य कई, जैसे मर्डर केस में भी उसके ऊपर अपराध दर्ज है। उसका उस क्षेत्र में माहौल बहुत तगड़ा है, उससे लोग डरते हैं, आसपास के लोग। लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। ऐसे कई छुटपैया लोग आते हैं और चले जाते हैं, और हम लोग ऐसे यही रहते हैं। और इनके जैसे लोग कई बार आप देखेंगे, नन जैसा जो प्रकरण था, देश का सबसे बड़ा प्रकरण था, जो 2 ननों की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें मैं ही प्रार्थी बना था। तो मुझे ना 1 सालों से कहीं ना कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जो बहुत जल्द मैं पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आपके सामने उजागर करने वाला हूँ। पैसे का जो मामला था, लाखों रुपए की बात हुई। सबसे पहली बात, वो जो लड़का बात कर रहा है, उसकी बात से घर बाहर से लग रहा है कि इनका मिला हुआ सिंडिकेट है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, मुझे बहुत तगड़े से फंसाने की कोशिश है। लेकिन उसने बेचारे ने पैसा मांगते मांगते अपना अकाउंट नंबर दे दिया, अपने मोबाइल से बात किया। प्रशासन से निवेदन है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट नंबर में घर का पता, एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब रहता है, निकाले उसके मोबाइल का नंबर, निकाले, जांच करे, और जो उस पर दोषी हो उस पर पुनः कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन से मेरी मांग है। इस पूरे मामले को लेकर के चर्च निर्माण की पैरवी कर रहे बाला, उनसे भी हमने बातचीत की, काफ़ी लंबी बातचीत रही। अब वो सुनिए। चर्च निर्माण को लेकर के इस वक्त भिलाई में अलग ही घमासान चल रहा है। हमारे साथ एस बाला, जिनको आप लोग बाला के नाम से जानते होंगे, और काफ़ी सारे आरोप भी इनके ऊपर अभी लगे हैं फिलहाल, और बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चित भी हैं, और आज कैमरे के सामने हैं। काफ़ी जगह इंटरव्यू हो चुका है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी बातचीत कर लें, इनका बयान सामने रखें स्क्रीन पर। तो बालाजी, बहुत सारी चीज़ें जो है निकल के आई हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट जो ये मामला है, ये कैसे शुरू हुआ, ये मैं समझना चाहूँगा, और इसमें फिर आपका इन्वॉल्वमेंट कैसे आया? जी, ये विषय है एक चर्च को लेके। वो चर्च है कैंप 1 सुंदरनगर, वार्ड क्रमांक 31 में एक चर्च है, जबकि पुराना चर्च है, मतलब 25 वर्ष हो गए, 2000 लगभग 1 वीक में कोई बना हुआ चर्च, पुराना चर्च है वो। उस चर्च को विवादित, मतलब जर्जर होने के कारण, तो मोहल्ले वाले बोले कि मतलब चर्च मतलब पूरा जर्जर हो गया है, उसको निर्माण करना करके। तो उस मोहल्ले का अध्यक्ष होने के नाते, तो मैं तो ऐसे भी कैंप में तो रहते नहीं हूँ, मैं तो वैशाली नगर का निवास रहने वाला व्यक्ति मैं। तो सामाजिक लोग मेरे पास आए कि भैया ये चर्च थोड़ा जर्जर हो जा रहा है, थोड़ा सा निर्माण में थोड़ा सहयोग करवा दो करके। मैं ये भी बोला कि सहयोग में जो मेरा लगेगा मैं तो सहयोग करूँगा ही, और भी लोगों को मैं सहयोग के लिए बोलता हूँ करके। तो सहयोग के लिए भी मतलब मोहल्ले में भी घुमा मैं कि लोग एक्सेप्ट भी किया चीज़ को, मतलब ठीक है भैया जो लगेगा हम दे दो। कई लोग बोले 2000, कोई बोले 3000, कोई 1000, ऐसा सब चंदा एकत्रित कर भी रहे हम लोग, और लगभग 2-2.5-3 लाख तो हो भी गया था सब भी। तो करीब इतना समय से अच्छा इन्वॉल्व मेरे, तो ये भी जानकारी बात मुझे मिला था, ये मुझे लाने का मकसद भी यही था। एक विवेक पुत्र नाम एक आरक्षक है, वो शुरू से मेरे पीछे पड़ा है, और क्यों पड़ा मुझे आज तक के समझ में नहीं आया। पूर्व में भी मेरे ऊपर जो पास्को वाला जैसा मतलब मामला, गंभीर मामले में ना, उस पर बिना जांच करके, बिना कुछ जांचे समझे सोचे समझे मेरे ऊपर एक आरोप लगा कर वो केस भी लगा था। ऐसे कि नहीं लगा था, मैंने हाई कोर्ट से स्टे ला के, जबकि वो लड़की बालिग थी, बालिग व्यवस्था, जब नाबालिग सर्टिफिकेट उसकी माँ ने 2 सर्टिफिकेट पेश किया था, वो सर्टिफिकेट में 2006 पेश किया, जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था तो बालिग हो चुकी है। जैसा बालिग बताया था, वो आंध्र प्रदेश गए, फिर आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ राइटिंग में तो 2 ही शब्द में लिखा जाता है, या इंग्लिश में लिखा जाता है या साउथ इंडियन में, वहाँ हिंदी में लिखवा के लाए। मतलब उसको साफ साफ दिख रहा है कि उसको फंसाने का उद्देश्य है। वो तो नाइले भी समझ गया चीज़, मतलब वो लड़कियों को फंसाना ही है उनको कैसे भी करके। ये वो पुराने मामले थे, ये पुराना अभी के जो मामले आए हैं चर्च निर्माण को लेकर के, और उसके बाद फिर ऐसा भी एक आवेदन आया है जिसमें ईसाई समुदाय की तरफ से ये बताया गया है, मतलब उनकी तरफ से आपके खिलाफ। वही जो ईसाई जो समुदाय के जो महिला बता रहे हैं, उस महिला में उस समय भी सम्मिलित थे उस केस में। वही महिला ही मेरे पर आरोप लगवाए थे कि मतलब ये ऐसा वैसा, मतलब इसको फंसाओ करके। आज भी वही महिला है, जैसा कि बताया कि 2 चर्च रवि निगम के द्वारा बताया जा रहा है, 50 वर्ष पुराना चर्च वो महिला द्वारा चला रहा है, जबकि वो अच्छे चर्च, मतलब वो है कि मतलब वो समाजी जगह सेवा कर रहे हैं, जबकि वो कि ना कि झूठ बोल रहा हो, वो कि सामुदायिक भवन के नाम से था। वो 2012 में जब भजन सिंह निरंका जी थे, जब विधायक थे, उपचुनाव हुआ था, तो तब का वो बना हुआ निर्माण हुआ, तो सामुदायिक भवन था, वो सामुदायिक भवन था। जो चर्च बोल रहे हैं, जो मतलब अवैध रूप से निर्माण किया गया था, वो चर्च तो मतलब वो तो पुराना चर्च है, वो जबकि उसका निजी जमीन में बना हो। वैसे ही नहीं कि मतलब वो सरकारी लैंड पे बन रहा है, सरकारी लैंड को निजी बताया जा रहा है और निजी लैंड को सरकारी बताया जा रहा है। जैसा अभी मैं मीडिया के माध्यम से सुना, मैं वो तो पैसे के लेवा देवे की बात भी आया, जैसे कि चाचा को डायरेक्ट फ़ोन ना कर पाए, उनको फ़ोन करके और फंस जाएंगे। तो बालक को इस केस में भी लाना है, कैसा लाएंगे फिर उसको
तो मुझे जबकि मैं देखो उनको भी पता है कि मैं कैंप में रहता नहीं हूँ, सबको पता है मैं कैंप में नहीं रहता हूँ, फिर भी इस केस में उसको लाए कैसे जाए, तो उसको फ़ोन करवाते। तो फ़ोन करेंगे तो इसको भाई के आएगा बीच में, तो फ़ोन कराने का उद्देश्य भी यही था कि ये मैटर ऐसा हो जाएगा हिंदू मुस्लिम कराने में और बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, उसको फंसाने में और अच्छे से आसानी हो जाएगी। जिससे बात हो रही थी फ़ोन में, उसको आप जानते हैं? उस व्यक्ति को ना मैं कभी देखा हूँ, ना कभी मिला हूँ मैं, ना वो लड़का मेरे से कहीं बात भी किया होगा। हाँ, उसके एक भाई था, वो शशि करके लड़का है, वो अच्छे से जानता है अपने को। ये छोटा था, उससे मैं कभी देखे भी नहीं उसको। हम लोग तो घर का सोचे एक ही लड़का समझते थे, तो हम तो ये सोचे कि एक ही लड़का होगा उस घर पे। तो उसका दोबारा मेरे पास बार बार फ़ोन आना चालू हुआ कि देखो भैया, जो आपत्तियाँ आ रही है, जो आवेदनें आ रहे हैं, वो सब बंद हो जाएंगे। अगर आप 5 लाख रुपए नहीं देते हो तो ये मुद्दा और बड़ा हो जाएगा, नहीं तो अगर पैसा तुम 5 लाख रुपए अगर आप दोगे, किनको? वो जैसे बजरंग दल का नाम ले रहा है, मैं तो कोई बजरंग दल का नाम नहीं लिया हूँ। नहीं, उसने जो नाम लिया है। उसने ये बताया कि मैं बजरंग दल का पदाधिकारी हूँ, मैं रवि निगम से जुड़ा हूँ, और अन्यथा और बड़े भैया लोग का नाम लिया है। तो उसमें मैं तो सुना, मैं तो कहीं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बजरंग दल वाले किए, बजरंग दल के नाम से, जबकि मैं तो सिद्ध कहीं नहीं किया है ना, मैं आरोप ही नहीं लगाया उनके ऊपर। मैं बोला इनके द्वारा मैं बजरंग दल का पदाधिकारी हूँ बोल के मेरे से 5 लाख का डिमांड किए। जैसे उसके नाम इसमें रवि निगम का, इस सबका, फलाना का, सबका नाम ले रहा है उसमें। मैं कहाँ इसमें आरोप किसी पे लगाया हूँ? मैं तो 5 लाख रुपए नहीं देंगे तो चर्च को तोड़ देंगे। चर्च से मैं फिर आप ऐसे निगम में आवेदन आते रहेंगे, और अगर आप 5 लाख रुपए 17 तारीख तक डेट दिया था अपने को, 17 को आप पैसा का अगर वो नहीं करते, आप ये हिंदू क्रिश्चियन का बहुत बड़ा मुद्दा बना देंगे। मैं बोला यार ये सब मत करो भाई इसको, मतलब हम तो चलो ठीक है, उतना तो 5 लाख तो नहीं कर पाएंगे, करीब 2 लाख के आसपास हम चंदा करके एकत्रित करके दे देंगे हम। फिर हम कलेक्शन करना भी चालू, उसका तो कलेक्शन ऑलरेडी हम लोग कर ही रहे थे, वो पैसा तो हमारे पास 2 लाख तो हो चुका था पहले के भी, और उसी पैसे से मतलब रेती लाना, गिट्टी लाना, ये सब चीज़ें तो मतलब वो चल ही रहा था काम, वो कार्य तो हो रहे थे, कार्य तो कभी नहीं रुका था। आप रवि निगम को जानते हैं? रवि निगम की वो उससे पूछो, रवि निगम से, मेरे को जानते कि नहीं? रवि निगम, मैं बोलबम समिति में जुड़ा था, मैं भी उसमें पदाधिकारी था मैं, वो भी उस समय वो कार्यक्रम आते थे, कैसे मेरे को नहीं जानते थे? अभी फिलहाल के मैं उसी इस जिगर में, जब रवि का नाम उस ऑडियो के माध्यम से मुझे आया, मैं स्वयं रवि से मिला हूँ, रवि को अवगत भी किया हूँ कि रवि तेरे नाम का चर्चा कर रहे हैं, बार बार तेरा नाम ले रहा है, क्या इसमें इन्वॉल्वमेंट है क्या तेरा करके? नहीं भाई, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा, ये फ़ोन में बात हुआ है, कोई इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं है करके। फिर देख यार भाई, तेरा नाम तो आ ही रहेगा। सरकार में देखो मैं थोड़ा बिजी हूँ, कहीं बात करता हूँ, वो बाद में मिलते हैं यहाँ से करके बात को फिर फ़ोन काटने लगा। फिर स्वयं मिलने गया मैं उसके पास, स्वयं मिल के ये चीज़ को मैं रवि को बता, देख रवि साला दोस्ती यारी में भी तो ऐसा हो रहा है यार। बोला मैं यार कोई भारी व्यक्ति नहीं यार, वो चाचा कोई लीगल काम तो नहीं कर रहा यार, लीगल काम तो नहीं करता, लीगल काम है यार। तो उसकी सुबह बस सोन पट्टा है उसका, जैसे वो उनका रवि कहना है भी ये पट्टा घर रहने के लिए दिया जाता, बोलता क्या समुदाय भवन चर्च बनाना सकते है क्या कोई? क्या वो लीगल है? वो उसके रवि के हिसाब से तो लीगल हो, क्योंकि वो दल में जुड़ा हुआ लोग है और पावरफुल लोग हैं, अपने आप को बोलते हैं लोग, तो कुछ भी कर सकते हैं लोग भैया। जब सरकार बोलते कि सरकार हमारी है, तो लीगल तौर पर वो बोल रहे कि मतलब मैं कुछ भी कर सकते हैं, तो उनके लिए मतलब संभव हो सकता है ये, तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने उनके लिए प्रमाण है, नगर निगम का आवश्यकता नहीं इसमें। रवि निगम बोल रहा मतलब वो प्रमाण हो गया, वो मतलब सामुदायिक भवन को वो अगर बोल देगा ये चर्च है, तो चर्च उसको मानना हमको पड़ेगा, वो चीज़ को हम एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि भैया पावरफुल आदमी है, अपने आप को बड़ा चर्चित चेहरा भी बोलता है, मेरा नाम है बोलता है। नन वाला मैटर भी सुना मैं उसका, नन वाला मैटर आकर के मैंने उसमें कार्रवाई किया है। मैं नन वाला मैटर में, मैं कौन सा नन वाला मैटर में स्टेशन गया हूँ, ना इसमें विरोध किया हूँ, मेरे को ऐसा कोई मतलब ही नहीं ये सब चीज़ में, ना आज तक किसी भी कार्यक्रम में। मैं मसीह समाज वाला कार्यक्रम, भले मैं मसीह क्रिश्चियन आदमी हूँ, लेकिन कई दोस्त मेरा ऐसा करके उस वजह से मैं कभी भी वो कार्यक्रम अटेंड नहीं किया, मैं किसी को ठेस ना लगे करके। मैं वो व्यक्ति हूँ, मैं आज तक के कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता मैं आज किसी व्यक्ति को ठेस पहुँचाऊँ। मैं सभी धर्म का सम्मान करता हूँ और आगे भी करते रहूँगा, और पूरी में जो भी आने वाले समय से बोलते हैं मेरे दोस्त, आज जितने लोग से मैं क्रिश्चियनों से ना घूमकर मैं हिंदुओं से घूमता हूँ, वो मेरे पूरे दोस्त है, पूरे हिंदू है। एक्शन कमेटी में गाय कटने को लेकर के भी कुछ ना कुछ बयान आया है, ये आपको नॉलेज में है? देखिए ये जो बात है ये तो सरासर झूठ बात है। रवि ऐसा होता तो रवि क्या मेरे से घूमता? गौ माता का सेवा करता बोलता है। कोई गौ माता का सेवा करने वाला व्यक्ति, कोई गाय बेचने वाला व्यक्ति से घूमता है क्या कोई? मेरा एक सवाल है, ये आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाह रहा हूँ मैं, जबकि रवि को सब कुछ पता, मतलब अब इसके ऊपर ये आरोप लगा, अब इसमें सिद्ध कैसे करूँ, आप इस पर ब्लेम कैसे करूँ मैं? तो ये ब्लेम लगा रहा है, भैया चल तू मेरे को ब्लेम करता, पूरे परिवार को। अरे यार मेरे परिवार पूरा सक्षम है, ऐसा नहीं मेरे फादर कोई म्यूनसिपालिटी में काम किया व्यक्ति है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है पापा। भैया अगर रिटायरमेंट भी हुए हैं तो भैया करोड़ों में शेयर मिले उसको,
तो हम कौन सा बोलते 2 करोड़ का आदमी बोल रहा है, उस शब्द बोलने का उसका बेसम्मानजनक व्यक्ति हो आप। अपने आप को बोलते हो मैं एक सामाजिक जुड़ा हुआ आदमी हूँ। सामाजिक जुड़ा व्यक्ति किस टाइप की बात करना चाहिए? आप ये 2 करोड़ का आदमी माने ये नाना प्रकार का बोलते, जैसे आरोप लगा रहे मेरे ऊपर। तो कोई ये नहीं बोल रहा कि बाला किससे बदमाशी किया। बाला आज तक किससे कोई बदमाशी किया क्या, या किसी को मारा है? कौन सा ऐसा कार्य कर दिया है कि जो थाने में आज तक जो बोल रहे हैं कि लड़का बीच में जो गाय वाला जो सीसी फुटेज का जिक्र भी किया हो, बचाने वाला व्यक्ति कोई पकड़ा था क्या कोई इसको? आज थाने वाले मेरे को फ़ोन किए कि बाला वो यार पलाना लोग हैं इसमें, इसे गिरफ्तार करवाओ। मैं बोला भी ठीक है कराता हूँ गिरफ्तार। कब कराना गिरफ्तार ये बताओ करके। वो तो फरार चल रहा करके, तो उसमें भी हमको जानकारी मिला है कि वो विवेक पुत्र नाम का लड़का उसको फरार करवाया। फरार कराने के बाद उनको घर वालों को मैं चमकाया हूँ कि देख यार कानून से बच नहीं पाओगे आप, अगर गलत किए हो तो स्वयं पेश हो जाओ, तो भक्त क्या मिल जाएगा आप लोगों को। सिलेंडर करवाया। पॉस्को और 76 जैसे मामले ये भी आपके ऊपर बयान में आए हैं कि ऐसा पूर्व में कभी हुआ था, क्या है इसकी सच्चाई, थोड़ा आप क्लियर करेंगे? वही चीज़ जैसे आपको पहले बताया था मैं इसको, ये साजिश पहले भी रचा गया था इन्हीं के द्वारा। जो मेरी लता, ये वही मामला था जिसमें बाहर से वो लेडी, अभी जो क्रिश्चियन लेडी है ना, वो क्रिश्चियन है। मैं तो वही तो बता रहा था ना, क्या रवि निगम का कहना है कि वो फाल्स है। वो तो सरासर फाल्स, वो तो कोर्ट किया फाल्स, वो तो खारिज किया है। न्यायालय ने मेरे पे कौन सा कार्रवाई लगा था? सिर्फ थाने से कार्रवाई हुआ, वो तो कोर्ट से खारिज हो गया तुरंत। जैसा बालिक व्यवस्था दिखा उसका, ये बालिक है, वो तो न्यायालय तो पहले ही बोल दिया जब 2000 सर्टिफिकेट पेश किया था लड़की का। उसी समय हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि लड़की बालिक हो चुकी है, अपनी मर्जी से स्वतंत्र शादी कर सकती है वो लड़की। तो शादी किया लड़की। वो आरोप आज भी यही लग रहा है, जैसे पास्को जैसा बोल रहे रवि, अधूरा ज्ञान होने के कारण। बच्चा है, महादेव वाला भी महादेववाड़ी बोल रहा है, जैसे कि ये कई थाने में महादेववाड़ी का ऐसा लग रहा है कि इसे स्वयं जांच रवि निगम ही किया था। बाकी और कोई थाने में स्टाफ तो जांच तो नहीं किया था। मेरे को ऐसा लगा कि ये रवि निगम ही पूरा जांच किए, क्योंकि उसका पावर दिया गया, क्योंकि दल से जुड़ा हुआ आदमी है, सरकार से जुड़ा हुआ आदमी बोल रहा है, तो ये पावर मिला होगा उसको। तो स्वयं ये मेरे केस का जांच भी किया। मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि मुझे स्वयं को नहीं पता, मैं आज तक ना मैं कोई नशा का सेवन करता हूँ, ना मैं कोई दारू पीता, ना गुटखा खाता हूँ, ना किसी प्रकार का 2 नंबर काम खेलता, ना कोई मैं जुआ खेलता हूँ। कोई भी मेरे बारे में कोई व्यक्ति बोल देगा कि बाला जुआ भी खेलता है, या जब जुआ ही नहीं खेलता हूँ महादेववाड़ी क्या खेलूँ? उसके एबीसीडी मेरा मोबाइल चलाना ढंग से नहीं आता। मैं व्हाट्सएप फेसबुक इतनी चला पाता हूँ, अन्यथा उसके ज़्यादा गूगल में ये सब घुसना ये सब मेरे को आते ही नहीं है। निगम में अभी आप लोग क्या करेंगे? निगम में देखो, नगर निगम की बात है, ये है वो पेशर में काम कर रही है, दबाव में काम कर रही है। नगर निगम ऐसा नहीं, मतलब वो चाहे तो भी अपनी पावर से काम कर सकती है, लेकिन दबा हुआ हो, दब के काम कर रही है, किसी के दबाव में काम कर रही है। अगर नगर निगम बार बार फिर हमारे नाम मना करने के बाद भी नोटिस भेजता है, तो हम पूरे मोहल्ले वाले से हम नोटों के बंडल नहीं देंगे, चंद सिक्का 5 लाख का सिक्का कलेक्शन करेंगे, नगर निगम को आयुक्त को जाके देंगे। ये हम सोच लिए। और ऐसा नहीं कि 1-2 लोग जाएंगे, समस्त अपने मोहल्ले वासी और मेरे दोस्त यार, जो कि कई हिंदू भी रहेंगे उसमें ना, 2000 से ज़्यादा लोग संख्या रहेंगे, और नगर निगम में चंदा दे के आएंगे पूरा 5 लाख के, पूरा बोरिंग भर के। और नगर निगम जब उस समय परमिशन की मांग हम करेंगे कि भैया परमिशन दो, ये उनके सौदाबाजी जो कर रहे हैं हमसे, रवि निगम हो गया, जो ऑडियो के माध्यम से कॉल में माध्यम बात हुआ है, उनको बुलाकर भी सेटलमेंट करवा दो, हम 5 लाख रुपये लेकर आए। ये हमारी मांग रहेगी उस समय। जैसे कि मैं वो चर्च के विषय में जो बात हुआ था, फिर 2 चर्च के विषय में, 2 सामुदायिक चर्च बोले तो आजू बाजू है चर्च का, जो कि सामुदायिक बना हुआ चर्च उसको रवि निगम लीगल बता रहा है, वो चल सकता है। जो लीगल चर्च है, जो कि अपने निजी ज़मीन पे बना हुआ चर्च बना हुआ, उसको अवैध बताकर उससे साठ घाट क्या है मुझे रवि का ये नहीं मालूम है। जिस सामुदायिक भवन को वो चर्च चला सकते लोग, वो बोल रहे हैं मेरी लता, और वो मेरी लता के नाम से ये सुना हो जैसा मैं, उनको मतलब वो चलाने की अनुमति भी दे रही है, जबकि हमारा चर्च जो ये है लीगल है। क्या 60 गेट है इसको, मतलब उसको जब्ती करके स्वयं उस सरकारी भूमि को चर्च बताकर चलाने का अनुमति रवि निगम दे रहा है, समझ लो। उसको चला, जो निजी जगह है, जो सामने चर्च बना 25 साल पुराना चर्च है, उसको ये गलत बताया जा रहा है कि मतलब वो पट्टा का ज़मीन पे क्या उस जो जगह पर मैंने रहने के लिए जगह दिया बोल रहा है, क्या उसको चर्च बना सकता है? या सरकारी भूमि को, वो जबकि सरकारी भूमि बना हुआ है, सामुदायिक भवन है, उसको चर्च बनाया जा रहा है, क्या वो लीगल है? क्या उसको अनुमति दिया जाता है? क्या उसका लेवा देवा है कि उसमें ऐसा लग रहा है रवि को 60 घाट इसमें। तो इस वीडियो को लेकर के आगे क्या कुछ अपडेट आते हैं, ये मामला कितने दिनों तक चलता है, कितनी दूर तक जाता है, ये भी देखना होगा।
केपी न्यूज़ आपको ज़मीनी हकीकतें दिखाता है। आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं, ठेस पहुंचती हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं। लेकिन इस तरह के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ये शहर के लिए ठीक नहीं है, पर बढ़ रहे हैं तो दिखाना हमारी जिम्मेदारी है, और इसलिए हम आपको ज़मीनी हकीकत बयानों के साथ, दोनों पक्षों के साथ दिखाते हैं। शुक्रिया।